हेलो गाइस, अगर आपको भी आना है चार धाम मंदिर मथुरा वृंदावन में, आइए। काफ़ी अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। इतना सुंदर प्लेस है, कुछ पूछो मत। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ। आज हम भी घूमने गए थे। मैं बैठी बैठी स्नैप बनाने लग रही थी। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी और काशवी है। लोग मम्मी और मैं और काशवी, आगे इसके पापा गाड़ी चला रहे हैं और इनकी मम्मी भी बैठी हुई हैं। हम इन लोगों के साथ गए थे। तो मैं सोचा टाइम पास कर लूँ, थोड़ा स्नैप वगैरह बना लूँ, तो फ़ोटो वगैरह खींच लूँ। तो वही कर रही थी मैं। तो करीब हम 1 घंटे में मथुरा वृंदावन पहुँच गए थे। उसके बाद हमारी चार धाम में एंट्री हो जाती है। ये हमारी टिकट लेने की जगह है। हमें टिकट पैसों से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी लेना पड़ता है टिकट। बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। उसके बाद हम खड़े खड़े होकर हम नज़ारा देखने लगे थे। फिर यहाँ वही लिखा हुआ था जूता चप्पलों का, तो हम सोच रहे थे यहाँ पर जूता चप्पल जमा करना पड़ेगा। तो फिर हम उसके बाद वहीं के लिए जाने लगे थे। फिर हमने अपने जूते चप्पल जमा किए। मेरी मम्मी भैया से पूछते हैं, भैया यहाँ बच्चों के भी जूते चप्पल जमा होंगे? भाई सबको हंसी आएगी ये सुनकर। तो भाई मेरी मम्मी भी ना 10 क्वेश्चन करती हैं, बच्चे क्या बड़े क्या सबके ही जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे जब हम अंदर जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें महादेव जी की बड़ी मूर्ति दिखती है। उसके बाद हमें गणेश जी दिखते हैं। तो फिर हम यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ प्लास्टिक मॉडल का चारधाम देखने को मिलता है। इससे आपको पता चल जाएगा ये कितनी दूरी में फैला हुआ है चारधाम मंदिर। ये देखने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं वहाँ कार्तिक जी, जो कि बड़े ही प्यारे लग रहे थे। चार धाम इतनी बड़ी जगह है ना, इसको घूमने के लिए कम से कम हमें 2.5 से 3 घंटा चाहिए। ये एक ही मंदिर है जो बहुत बड़ा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पर हमारे महादेव जी बैठे हुए हैं, उन्हीं के जस्ट नीचे हमारे महादेव जी की पिंडी बनी हुई है। यहाँ देखिए आप लोग, कितना प्यारा है, कितनी बारीकी से बनाया है इन लोगों ने। ये चीज़ देखिए, महादेव की इतनी बड़ी मूर्ति, फिर उसके नीचे इतना सुंदर प्यारा सा मंदिर। उसके बाद हम अगले मंदिर जाते हैं जिसमें राधा रानी और कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। उसमें भी काफ़ी बारीकी तरीके से, कितनी सफाई से लोगों ने मंदिर बनाया ना, वाह! मेरा तो दिल आ गया। सच में मन नहीं कर रहा था मेरा उधर से आने का वापस घर पर। मन कर रहा था यहीं बस जाऊँ अब आकर। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। ये देखिए आप लोग, मैं इस जगह की जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है। कितना प्यारा लग रहा है ये लोकेशन, आप खुद देखिए। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शनिधाम, जहां मम्मी के हाथ में बिट्टू लग रही है, यानी कि काशवी हमारी। वो गाना चल रहा था तो वो डांस कर रही है मम्मी की गोदी में। देखिए कितनी क्यूट लग रही है वो डांस करते हुए। फिर हम शनिदेव मंदिर के अंदर हम अंदर एंट्री कर लेते हैं। उसके अंदर देखिए कितने प्यारी, भाई मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। वाकई ये बहुत सुंदर प्लेस है। कितना टाइम लगा इनको बनाने में, वाकई जितनी तारीफ़ करी जाए ना लोगों की उतनी कम है। इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। आपको एक पानी वाला फव्वारा होता है, हमें सुबह से शाम हो जाती है घूमते घूमते। उसके बाद हम करते हैं गुफा में एंट्री। ये मेरी मम्मी जा रही है। गुफा में इतना अंधेरा था ना, कुछ दिखाई भी नहीं देता था। ऊपर से इतना पानी फैला हुआ था। मैं को देखो, मैं अपने कपड़े उठा उठा के चल रही हूँ। फ्रॉक भीगी जा रही थी मेरी। मैं क्या करूँ खुद। एक दूसरे में तो ऐसे टकरा रहे थे अंधेरे में। इसी को मुझे संभाल कर चलना चाहिए। तो एक फिसलन भी काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हम सही से पहुँच गए। फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैं यहाँ बहुत दिनों से आना चाहती थी। फिर हम पहुँच गए देवी माँ के पास। ऊपर से देखने पे ये लोकेशन काफ़ी प्यारा लगा था, क्योंकि ये ऊंचाई में बनी हुई है हमारी देवी माँ, इस वजह से। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें फिर गुफा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा आने का रास्ता था और ये हमारे जाने का रास्ता है बाहर। तो हम गुफा से होते हुए बाहर निकलते हैं। तो इधर थोड़ी लाइट हो जाती है तो मम्मी का फेस थोड़ा क्लियर दिखता है। तो फिर उसके बाद हम बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने फाइनल देवी माँ के धाम, जहाँ मुझे बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। वहाँ मैं आज फिर पहुँच गई आज। मुझे इतनी खुशी हुई ना। फिर उसके बाद देवी माँ बनी, उसके नीचे भी मंदिर बना हुआ है। ये देखिए आप, इतनी बारीकी तरीके से उन्होंने बनाया ना, वाकई। फिर उसके बाद पहुंच गए हम वहाँ जहाँ पर इमेज रखी हुई थी, कैसे ये मंदिर बना है। एक एक चीज़ A to Z सारी चीज़ें, कि कैसे शिव जी की मंदिर बनी थी, कैसे वैष्णो माता बनी हुई हमारी, कैसे चारों धाम इन लोगों ने स्थापित किया है, वैसे सारी A to Z उन्होंने एक एक इमेज लगाई हुई थी वहाँ। इतनी बारीकी से इन्होंने मंदिर बनाया, ये देखिए।
कितनी बारीक तरीके से लोगों ने बनाया, सारी इमेज ए टू जेड लगी हुई थी लाइन से। इधर देखो हमारी काशी माथा टेक रही है माता रानी को। उसके बाद ये हमारी लास्ट लोकेशन थी। उसके बाद हम बाहर की साइड में निकल आते हैं। उसके बाद हम थोड़ी वीडियो वगैरह शूट करते हैं क्योंकि रात का लोकेशन हो जाता है। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो शूट करी और फिर अपने घर के लिए निकल आए। तो आपको भी आना चार धाम मंदिर तो आइए ज़रूर, ये बहुत अच्छी जगह है। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।